हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनकी वजह से किसी एक चार्ज पार्टिकल पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो पहले एक की वजह से फोर्स निकालें, फिर सेकंड चार्ज की वजह से निकालें, थर्ड की वजह से, फोर्थ की वजह से, सभी को लास्ट में फिर हम एड अप कर दें तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो अब मैं सिंपली मान लेता हूं कि ये हमारा एक चार्ज है और इस पे चार्ज क्यू नॉट है। इसकी जो पोजिशन वेक्टर है ये यहाँ पे इस फ्री स्पेस में मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये फ्री स्पेस में भी हो सकता है। मतलब जो हमारा फोर्स है वो मतलब लॉ वगैरह सब वही रहेगा, इक्वेशन सेम रहेगी, बस केवल आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके लिए हमारा क्यू नॉट हो गया, तो यहाँ पर हमारा चार्ज Q1 हो गया, इसकी पोजीशन हम R1 मान लेते हैं। Q2 हो गया, R2 हो गया। ऐसे यहाँ पे हमारा एक Qn चार्ज होगा, उसकी पोजीशन हम Rn मान लेते हैं ताकि और बाकी और सभी यहाँ पे चार्ज आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए बहुत सारे चार्ज में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने फोर्स निकाला था 1 पर, 2 की वजह से वो आया था हमारा K Q1 Q2 ओवर R1 माइनस R2 वेक्टर का Q ब्रैकेट में था R1 माइनस R2 वेक्टर। तो अब यहाँ पे मैंने जब पहले मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैंने सिंपली 1 यूज किया था, यहाँ पे मैंने 1 2 यूज किया है। तो 1 2 इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो 2 से ज्यादा हैं। वहाँ पे 2 थे तो मैंने सिंपली F1 लिख दिया था। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि मतलब 2 की वजह से अगर 1 का चार्ज फोर्स हम निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के पोजिशन वेक्टर में से, मतलब जिस पे हम निकाल रहे हैं उसके पोजिशन वेक्टर में से उस जो जिसकी वजह से हम फोर्स निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। R1 हो गया हमारा जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, R2 हो गया वो पार्टिकल जिसकी वजह से हमें फोर्स निकालना है, मतलब जो एक्सर्ट कर रहा है। तो इसे हम यूज करते हैं इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं कि अगर F1 है तो ये हो जाएगा K Q नॉट Q1 अपॉन R नॉट माइनस R1 विद इन वेक्टर फॉर्म इनटू R नॉट माइनस R1। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया 1 की वजह से। अब ऐसे ही अगर हम करके एफ का अगर मान लो कि अगर हम n चार्ज की वजह से निकाल लें तो हो जाएगा K Q नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R नॉट माइनस Rn विद इन वेक्टर फॉर्म Q और ब्रैकेट में हो जाएगा R नॉट माइनस Rn का वेक्टर। अब ये मैंने 2 का निकाला है, आपको 1 के लिए निकालना है, 2 के लिए जरूर नहीं कि आप सभी के लिए निकालो, क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो कितने n की n वैल्यू कितनी होगी तो ये हमें पता नहीं होता। तो हम डॉट डॉट करके लिख देते हैं, फिर डॉट डॉट करके हमारी वैल्यू F0 n तक आ जाएगी। अब बात आती है हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो जो हमारा टोटल फोर्स होता है 0 पे निकालना है, मतलब 0 मतलब है कि जो हमारा Q नॉट है उस पर हम निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगी हमारी F01 प्लस F02 प्लस अप टू F0n। और जितने भी ये फोर्स हैं ये सभी वेक्टर साइन के साथ रहेंगे। अब हम इसे अगर सॉल्व करें, मतलब वैल्यू अगर उसमें पुट कर दें तो जो हमारी फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी K Q नॉट Q1 R नॉट माइनस R1 वेक्टर मोड का Q R नॉट माइनस R1 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस K Q नॉट Qn डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस Rn का क्यूब विद ब्रैकेट R नॉट माइनस Rn। दिस इज द फॉर्मूला। अब बात आती है तो हमारा फॉर्मूला बहुत बड़ा है, अगर इसको सिंपली लिख दें इन टर्म ऑफ सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन के फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं F0 इज इक्वल टू सिग्मा K
क्यू नॉट क्यू आई डिवाइडेड बाई, और नीचे हो जाएगा उसका मॉड, तो मॉड में को हम लगा देते हैं आर नॉट माइनस आर आई विद इन ब्रैकेट आर नॉट माइनस आर आई। ये हो गया हमारा सिंपल। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, पहली बात आती है ये, आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और जाएगी कहाँ तक, n तक। तो आई की लिमिट हो जाएगी 1 to n। तो जो हमारा फॉर्मूला आया है लास्ट में ये वाला, यही होता है हमारा टोटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट। तो अब इसका यूज करके हम किसी भी पार्टिकल अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं इजीली। अब ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूस और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है, मतलब चार्ज है, एक चार्ज हमारा कहीं पे रखा हुआ, एक चार्ज कहीं पे रखा हुआ, तो होता है हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 3 तरीके का होता है। मतलब कंटिन्यूसली हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट जब हम कंटिन्यूसली बात करते हैं तो मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं होता, मतलब जिस भी पोजीशन पर हम जा रहे हैं, मतलब जहाँ से चार्ज स्टार्ट होता है जहाँ तक उसकी कवरेज होती है, जहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, तो उसके बीच में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे हमें चार्ज ना मिले। और चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है स्मॉल स्मॉल एलिमेंट पे वो सेम होती है हर जगह। तो ये 3 तरीके का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं लैम्डा से, लीनियर चार्ज, इसमें डेंसिटी और लिख देता हूं मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म अगर हमें देना चाहूँ तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये हो गया हमारा LCD, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये हो जाता है हमारा dq/dl। मतलब चार्ज हमारा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब अगर चार्ज हमारा अगर लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो हमें यूज करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाए, मतलब चार्ज सरफेस पे हो जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा से। ये हो जाता है dq/ds। एस का मतलब सरफेस एरिया, मतलब जो सरफेस एरिया का हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सिग्मा से, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, तो इसका मतलब डी वी कर देंगे, क्योंकि वी हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हम एज्यूम कर रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम इनका यूज करके किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स वगैरह निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे हमारा फॉर्मूला है सेम वही यूज करना है, और उसको यूज करना है इस तरीके से। जो फोर्स है हमारा वो है K/Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हमारा चार्ज मान लो कि Q2 हमारा एक किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से चार्ज है, तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा K/Q1, ये हो जाएगा लैम्डा DL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और फिर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि जो हमारा Q2 है वो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब किसी तरीके से डिपेंड कर रहा है, या फिर कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और उसकी वजह से हमें फोर्स निकालना है किसी दूसरे चार्ज पर, तो जो हमारा Q2 है उसको हम लैम्डा DL से रिप्लेस कर देंगे। बात आती है कि जो हमारा K/Q1 है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि जो हमारी R है, R भी कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू चेंज होगी, कि इस तरीके से जो हमारी इंटीग्रेशन है वो जो नीचे डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उस पर भी कुछ ना कुछ डिपेंड करेगी, तो वो भी हमारा इंटीग्रेशन में आ जाता है। तो हमारा मतलब ये हुआ कि जो अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी वजह से चार्ज निकालें तो हो जाता है लैम्डा DL इंटीग्रेशन। अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी वजह से तो हो जाता है सिग्मा DS, और वॉल्यूम चार्ज वजह से निकालना चाहें तो इसका मतलब हो गया रो DV। ये हो गया हमारा चार्ज का फॉर्मूला, कि अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो हम चार्ज किस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले का यूज करके थोड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं। करना क्या है, सिंपली जहाँ हमने ये लैम्डा DL रखा है, एक बार उसकी जगह सिग्मा DS रखोगे तो इसका मतलब ये है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी वजह से निकाल रहे हैं, और अगर इसकी जगह अगर हम रो DV लगाते हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वजह से हम निकाल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
कि जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है वो किस तरीके से काम करता है। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन को सिंपल ही मानेंगे कि ये एक हमारा सरफेस डायग्राम बहुत बेकार बन रहा है, तो इसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक रीजन है। इस तरीके से ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। तो अभी ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हो गया हमारा पॉइंट पी, और ये हो गया हमारा पॉइंट डी, और ये हो गया हमारा राइट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो ये ए से पी तक की जो सेपरेशन है वो हो गई 10 सेंटीमीटर मान लो, और पी से बी तक की सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि जो हमारा पॉइंट पी है यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम, लेकिन जो चार्ज हमारे ए और बी पर रखा हुआ उनका मैग्नीट्यूड है, इसका तो गया 10 टू द पावर -8, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है -10 टू द पावर -8 कूलम। अब पूछा गया है कि जो टोटल फोर्स होगा पॉइंट पी पर वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए सीधी सी बात यह है कि पहले हमें देखना है कि डायरेक्शन किस में होगी, और जो डायरेक्शन है वो कौन कैसे हमें पता चलेगी, पहले वो देख लेते हैं डायरेक्शन के हिसाब से हमसे सॉल्व करने के लिए। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो हमारा ए है जो फोर्स लगाएगा वो तो हमारी इस लाइन के अलाउंग हो जाएगा। ये लाइन आगे की तरफ जा रही है तो मैं इसे एफ ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और उसका आगे तरफ क्यों होगा, भाई ये चार्ज पॉजिटिव है ए, और जो पी पे रखा हो वो पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बात करते हैं पी पर, जो बी की वजह से निकलेगा वो हो जाएगा हमारी इस लाइन के अलाउंग, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमें फोर्स मिल गया। अब इन दोनों बीच में जो फोर्स के बीच में एंगल है वो भी हमारा 90 हो जाएगा। ये तो सिंपल है। बात करें एफ ए कैसे निकालेंगे, तो एफ ए निकालने के लिए के क्यू चार्ज पार्टिकल एट पी, क्यू चार्ज पार्टिकल एट ए डिवाइडेड बाय जो इन दोनों की सेपरेशन है दैट इज ए पी का स्क्वायर, ये हमें करना है। इसको हम वैल्यू अगर हम रखें तो के की वैल्यू होगी 9 10 टू द पावर 9, क्यू ए की वैल्यू होगी 1 माइक्रो मतलब 10 पावर -6, और ये 2 10 टू द पावर -8 हो गई। अब इसके बाद जो हमारी सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना है, -2 कर दें और इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो जो हमारी एफ ए की वैल्यू है वो निकल के आती है हमारी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इसके बाद अगर हम निकालें फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल पी, तो ये हो जाएगी के क्यू पी क्यू बी डिवाइडेड बाय बी पी स्क्वायर। तो वैल्यू सिंपल इनपुट कर दें, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एक चार्ज पार्टिकल हमारा -6 में है और दूसरा चार्ज पार्टिकल हमारा 10 टू द पावर -8 है, और सेपरेशन है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको सॉल्व करने पर वो हो जाएगी हमारी 36 इंटू 10 टू द पावर -3। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 36 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो हमें एफ ए पता चल गया, एफ बी पता चल गया, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा इन दोनों वेक्टर्स का वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट एफ। अब बात आती है एफ की वैल्यू कितनी आएगी, तो जो हमारी एफ की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी है एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट हम यूज करते हैं वो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा रह जाएगा। या फिर इतना याद रखें, अगर राइट एंगल पैरेलल दो वेक्टर काम कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट से दिया जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी। अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं, एफ ए की वैल्यू तो ये हो गई और एफ बी की वैल्यू हमारी ये हो गई। जब हम इन दोनों वैल्यूज को अब इसके अंदर पुट कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू जो हमें मिलेगी लास्ट में वो हो जाएगी
ये आप मतलब इसमें वैल्यू पुट कर देना, और पुट करके जो भी स्क्वायर हो गया इसका ये, और 3 6, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मैं सही कर रहा हूँ या थोड़ा गलत है। तो इसमें हाँ, कि जो ये वाली है ये 18 है और ये 18 है वैल्यू। उसके बाद इंटू 10 टू द पावर -3 इसका स्क्वायर करना है, और जब हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, वो कुछ 4 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा टोटल फोर्स। तो आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब फोर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। बात अगर हमारी डायरेक्शन निकालने की है कि अगर हमें ये एंगल अल्फा निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली tan अल्फा की वैल्यू लगा देनी है आपको, एफ बी डिवाइडेड बाई एफ ए। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे एफ बी अपॉन में एफ ए, तो ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी अल्फा की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी सिंपली tan इनवर्स 2। तो यहाँ से हमें अल्फा मिल गया, मतलब इतनी जो इसमें वैल्यू जो निकालोगे आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं ना, कैलकुलेटर से सॉल्व करके जो वैल्यू अल्फा की आएगी वो हमें डायरेक्शन बता दे, मतलब एफ ए के साथ इतना एंगल बनाते हुए फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपली हमें बस केवल जो फोर्स के जो कंसेप्ट हैं वही यूज करने हैं, थोड़ा सा चेंज करना है हमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।